एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो आज का एग्ज़ाम हुआ था पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले मैथ का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद रीजनिंग का देखेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, आंसर मिलाते हुए चलते हैं। तो देखें, तो फर्स्ट का जो है आंसर ए है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो पढ़ते हैं। यदि संख्या इतना जो है 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो जब भी इस तरह से रहे तो यहाँ 8 से डिवाइड करना है, मतलब 3 अंक तक लेना है। इसमें 3 अंक तक, दो प्रभाव पर 3 होता है, मतलब 3 अंक तक लेना है। तो 3 अंक तक लेंगे तो क्या है, 4x 5 को लेंगे, 4x 5 को ले लिए। अब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, अब x का वैल्यू हमको पुट करना है, मतलब डिजिट कहाँ से लेंगे, 0 से 9 तक लेके पुट करके देखेंगे कि 8 से डिवाइड होता है या नहीं। तो पहले क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, तो 0 लिए तो 504/8 हुआ। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। क्यों, मतलब लिस्ट इंटीजर पूछ रहा है, सबसे छोटा, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे छोटा वही हुआ, तो ये 0 आंसर हो गया जी। जो 0 मारे हैं उसका आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, देख सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें क्वेश्चन दूसरा पढ़ते हैं। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इसके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो ठीक है, इसको हम पूरा मेथड से नहीं बनाएंगे, इसको ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो 23 ऑप्शन हम चेक करके देख चुके हैं। तो बी का जो है 23 लेते हैं, 23 ऑप्शन रखते हैं, 23 को डिवाइड करते हैं 4 से। तो ठीक है, तो 5 बार में लगा तो 5 चौक 20 से शेषफल कितना आ गया, रिमाइंडर 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो कर रहा है उसको हम करके देखते हैं कि भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ गया, मतलब सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद कह रहा है इन दोनों के वर्गों का योग 34 है, तो देखते हैं करके, 25 और 3 किया 9, कितना हो गया, 34 आ रहा है, मतलब सही है। तो आंसर बी इसका सही हो गया। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि एक 3 अंकों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, को जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मान निकालना है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे बनाना है इसको लिख लेते हैं। तो 2a3 और उसमें क्या जोड़ना है, 2 3 2 6 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 5b9। ठीक है, ये 5b9 जो है 9 से मतलब डिविजिबल है। ठीक, तो डिविजिबल है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं 6 3 9 और 3 2 5, मतलब ये ए का वैल्यू और ए का वैल्यू जो है वो क्या, मतलब 1 डिजिट का ही होना चाहिए। ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू 1 डिजिट में ही होना चाहिए। तो वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, जो सेटिस्फाई कर जाए, और ये जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं, 9 5b9, तो डिजिटल सम क्या होता है, 9 का, मतलब 9 का डिजिटल सम जानते होंगे, ये 9 9 कट गया। ठीक है, यहाँ 5 में क्या जोड़े तो 9 आए या उसका मल्टीपल आए, तो क्या चेक होगा, यहाँ पे 4 देंगे तभी 5 4 9 होगा, वो डिजिटल सम से कट जाएगा। तो b इक्वल टू यहाँ से 4 फिक्स हो गया। ठीक, अगर यहाँ 4 कब आएगा, जब यहाँ ए की जगह 2 लिखेंगे, इसका मतलब ए भी आ गया मेरा 2, ए 2 आया, b 4 आया। तो इससे हम इसका वैल्यू यहाँ पे रख के पुट करके देख सकते हैं। तो ए का वैल्यू 2 रखे तो 10 आया, और बी का वैल्यू 4 रखे तो 8 आया। 10 में से 8 गया तो 2 आंसर होगा। ठीक है, तो 2 मार सकते हैं आप, 2 आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद अगला है, उसके बाद है ठीक है, क्वेश्चन है, 3 मित्र जो है ABC जो है एक वृत्ताकार स्टेडियम में क्या कर रहा है, एक बूंद की ओर मतलब दौड़ रहा है। ठीक है, बड़ वृत्ताकार में दौड़ रहा है, आरंभ किया एक स्थान से। ठीक है, वो चक्कर इतना सेकंड में पूरा करते हैं, तो कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार बना चुके होंगे आप लोग। इसमें करना क्या रहता है, एलसीएम निकालना रहता है। तो एलसीएम निकालना रहेगा, इसमें बहुत सोचेगा कि एलसीएम जो है, एलसीएम जो हम निकालेंगे, ये तो बड़ा वैल्यू है, 24 36 30 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 से तो कम आएगा नहीं, तो ऑप्शन में लेकिन 15 है, तो बहुत घबरा जाएगा बच्चा, तो इसको छोड़ देगा नहीं। यहाँ मिनट में है और ये सब सेकेंड में है, इसका मतलब मिनट का वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए घबराना नहीं है। एलसीएम निकालेंगे इसको, 24 36 और 30,
कि इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, 5 तिया 15 तिया 15 चौक 60 तिया 180 आया, ठीक है। एलसीएम 180 आया, ठीक। उसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, क्यों, क्योंकि 180 सेकेंड है, लेकिन हमको आंसर है मिनट में, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आया, इसका एलसीएम एक बार ठीक से लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम जो है 180 नहीं होगा, यहाँ पे छूट गया था 2, 5 तिया 15, 15 चौक 60, 60 तिया 180 दूनी 360, तो एलसीएम इसका कितना आया 360। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड में हमको मिनट में बदलना है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 6 मिनट, तो 6 मिनट आंसर आ गया, तो 6 मिनट ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या है, पाँचवा नंबर, ये पाँचवा नंबर देखते हैं। पाँचवा नंबर क्या है, 20 मीटर लंबे तार को, मतलब 20 मीटर का लंबा तार है, ठीक, 20 मीटर का लंबा तार है। उसका क्या बोल रहा है कि एक भाग जो है दूसरे भाग का 2/3 है, तो ये इस भाग मतलब दूसरे भाग का 2/3 है ये भाग, तो इसको हम x मानेंगे तो ये क्या होगा 2x/3, ठीक, और टोटल 20 है, दोनों का सम 2x/3 प्लस x = 20 होगा, तो यहाँ पे 5x = 60, तो कितना आ गया 12, तो 12 आंसर आ गया, ठीक, तो 12 कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे ये स्वीट्स वाला है, ये भी आप हल्का है, ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। मतलब 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटा जा रहा है, तो मिठाई की संख्या हम x मान लेते हैं, तो 450 × x, तो 450 बच्चों में x मिठाई बांटा गया, तो इतना हो गया, और ये इक्वल किसके होगा, जो 150 बच्चा जो एब्सेंट था, तो एब्सेंट था तो कितना आया, क्वांटिटी को हमको इक्वल करना, ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर 2 आंसर है, 2 आंसर, इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। आंसर 6 भी होगा और 9 भी होगा, ठीक है। कैसे होगा उसको देखते हैं, क्वांटिटी को इक्वल करेंगे, ठीक है। 450 बच्चा है, ठीक है, और मिठाई जो बांट रहा है एक समान, तो मिठाई की संख्या को x मान लेते हैं, तो क्वांटिटी कितना हो गया 450 × x, इसको इक्वल करेंगे, जो 150 बच्चा है वो अनुपस्थित ही रहा, एब्सेंट रहा, तो कितना उपस्थित रहा 300, 450 में से 150 गया तो 300, फिर इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, x, टोटल मिठाई x था बटा, ठीक है, एब्सेंट रहने के कारण 3 एक्स्ट्रा बचा, तो x + 3 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, क्वांटिटी इक्वल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये x = 6 आएगा, ठीक है। ये तो 6 आया, तो 6 भी आंसर हो सकता है और 9 भी होगा, कैसे, क्योंकि लास्ट में जो अतिरिक्त मिठाई कितना बटा है सबको 3, तो 6 + 3 तो 9 भी आएगा, 6 भी आएगा, इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। उसके बाद अगला हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, ठीक है। इसमें भी ट्रिक ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है, ज़्यादा हमको हीरोगिरी नहीं दिखाना है, ऑप्शन से बनाएंगे, तो इसका आंसर जो होगा 150 होगा, ठीक है। तो इसको कैसे देखते हैं, जो 600 रुपया है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये हिंदी में देखते हैं, 600 रुपया को ABC इस प्रकार करता है कि A के भाग को 2/5 भाग, तो ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं, तो A को कितना था, A का क्या बोल रहा है, A के भाग के 2/5 से 40 अधिक है, 2/5 A के भाग से 40 अधिक है, किसके इक्वल है ये इक्वल है कितना, देख सकते हैं आप 2/7 ऑफ B, 2/7 ऑफ B से कितना अधिक है 20, और ये इक्वल कितना है, किसके इक्वल है 9/17 ऑफ C, कितना अधिक है 10, ठीक है। तो इसको हम A का वैल्यू पुट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ A बोल रहा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ A, तो A का वैल्यू C लेते हैं, 150 लेके पुट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं 2/5 इंटू क्या लिखें 150 + 40, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 5 ये 15, तो 100 आएगा, ठीक है, 100 आया, मतलब A का वैल्यू हम क्या लिए थे, A का वैल्यू 150 लिए थे, A का वैल्यू 150 लिए तो 100 आया, ठीक है। अब यहाँ इसके इक्वल पुट, क्योंकि इक्वल है तो इस इक्वल में पुट करते हैं, इसका पूरा वैल्यू 100 आया, तो 100 = 2/7 इंटू B + 20, तो 100 से 20 गया 80, ठीक है,
80/2 तो 40, 7 चौक 28। बी का वैल्यू 280 आया, ठीक है। बी का वैल्यू 280 आया, ठीक। अब टोटल 600 था, तो सी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 280 और 150 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 150 जोड़े तो 430 आया। और टोटल 600 था, 600 में 430 हम सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया? 170। सी का वैल्यू 170 आया, सी का वैल्यू 170। अब हम कंडीशन चेक करेंगे ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये बी का वैल्यू सी का वैल्यू पुट करके इंडिविजुअली देखेंगे कि सब का मान 100 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। क्योंकि हम ए का वैल्यू 150 लिए थे तो उसका वैल्यू 100 आया, तो बी का वैल्यू उससे हम निकाले थे 270 आया, 280 आया, तो 280 यहाँ पुट करते हैं। 280, 7 चौक 28, तो ये भी 100 आ रहा है। और सी का वैल्यू 170 पुट करते हैं तो ये भी 100 आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन सही है, इसका मतलब हम सही लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, ठीक। तो क्या कर रहा है? रोहित कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, उसके पास इतना रुपया था, ठीक, खर्च करने को। यदि वो अपनी यात्रा 4 दिन और बढ़ा दे तो उसका खर्च 30 रुपया प्रतिदिन कम होगा, ठीक है। तो वह कितने दिन की यात्रा पर निकला? तो इसको भी ऑप्शन से ही हम बनाएंगे, ठीक। ऑप्शन हम चेक करेंगे, कटने वाला कौन लग रहा है हमको? ये डी, तो डी ही आंसर होगा। चेक करते हैं कैसे होगा। 3600 रुपया था, ठीक है, टोटल। तो कितना दिन खर्च करने, मान लेते हैं 20 दिन का था, तो एक दिन का कितना पड़ा? 180, 20 से कटा तो 180 रुपया एक दिन का पड़ा, ठीक है, एक दिन का पड़ा। तो अब कह रहा है कि यदि वह अपनी यात्रा की अवधि में 4 दिन और बढ़ा ले, तो टोटल हम 20 माने थे, तो 4 दिन और बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। बढ़ा दे तो वह उस अपने खर्च का 30 रुपया प्रतिदिन कम करना होगा, ठीक है। प्रतिदिन खर्च की 20 माने थे तो 180 पर रहा था, अगर 4 दिन और बढ़ा दे तो 180 से कितना बोल रहा है कम हो जाएगा? 30 रुपया कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 30 कमेगा 30 से, 180 माइनस 30 तो 150 रुपया बचा, ठीक है। वो 150 रुपया 24 दिन में करेगा, तो टोटल कितना होगा? 24 से 150 को गुना करते हैं कि कितना आता है? 3600 आता है। इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया, मतलब टोटल 3600 रुपया था। इसका मतलब हम जो ऑप्शन से माने थे वो सही है, इसका मतलब 8 का डी आंसर सही है। चलिए, ये 9 क्वेश्चन है, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में लगभग इस टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है, एसआई में जो भी हो सब में आ ही जाता है। तो क्वेश्चन क्या है तो आप लोग देख सकते हैं, किसी दफ्तर में काम करने वालों 1/3 भाग स्त्री और पुरुष का बात कर रहा है, तो मेल और फीमेल का बात कर रहा है। तो जगह तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ एक फीमेल लेते हैं और यहाँ मेल लेते हैं, ठीक। यहाँ फीमेल और मेल ले लिए, ठीक, फीमेल और मेल। यहाँ जगह नहीं है तो कहाँ करें? तो यहीं पे करना पड़ेगा। फीमेल और मेल ले लिए। यहाँ पे बोल रहा है किसी दफ्तर में काम करने वालों का 1/3 भाग स्त्रियाँ हैं, मतलब 1/3 भाग स्त्री है, तो दूसरा भाग क्या है? पुरुष होगा। तो दूसरा भाग क्या होगा? 1 - 1/3, तो 2/3 पुरुष हो गया, ठीक। बोल रहा है आधी स्त्रियाँ विवाहित है तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चों वाली है। आधी स्त्री मतलब क्या? 1/2, आधी स्त्री गुना 1/2, ठीक है। आधी स्त्री क्या बोल रहा है? आधी स्त्रियां विवाहित है, तो विवाहित लिख दिए, तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग, ये विवाहित स्त्री हो गया, इसका 1/3 भाग बच्चे वाली है, तो 1/3 भाग बच्चे वाली है, ठीक। उसी तरह इसमें भी बोल रहा है यदि पुरुष की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है, पुरुष इतना है, उसका कितना? 3/4 भाग विवाहित है, ठीक है। फिर उसका विवाहित का पुरुष कितना है? 2/3 भाग का बच्चा है, मतलब 2/3 भाग का बच्चा है, तो बोल रहा है निकालना है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो गया? 3 दूनी 36, ये इधर 1/18 हुआ और इधर कितना हुआ? इसको ये कट गया, ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा इधर? 1/3 बचा इधर, ठीक है, 1/3। ये 2/3 था तो 1/3 बचा। देखो ये फीमेल था, फीमेल में क्या था? इतना फीमेल है, उतना शादीशुदा है, उसका उतना बच्चा है, तो मतलब टोटल कितना फीमेल है? 1/18 फीमेल है जिसका शादी हुआ है और जिसका बच्चा है, और 1/3 भाग मेल है, विवाहित है और उसका उतना बच्चा है, ये हो गया। तो दोनों का कुल कितना बच्चा है? मतलब दोनों मिला के हम करेंगे 1/18 प्लस 1/3, तो ये कितना आ गया? 7/18 आया ना।
अच्छा एक साथ, मतलब 7/18 क्या आया ये 7/18 मतलब टोटल है जिसका बच्चा है, लेकिन आंसर में हमको निकालने क्या कह रहा है, तो काम करने वालों का कितना भाग निसंतान है, मतलब जिसका बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 7/18 करेंगे तो 11/28 आएगा, इसका डी आंसर हो गया। ठीक, 10 क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ठीक है, अभिषेक 55 किताब है, ठीक है, उसका प्राइस इतना है, तो हमको औसत निकालना है, तो टोटल कितना दाम उसका हो गया, दोनों को जोड़े तो 2300 हो गया, और टोटल किताब कितना था 55 और 60, तो टोटल कितना हो गया 115, तो हमको औसत निकालना है, तो टोटल सम में उसका नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 आएगा, तो 20 आंसर हो गया। फिर उसका अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या बोल रहा है, 4 क्रमागत सम संख्या, तो पहले सम संख्या 4 क्रमागत क्या होगा 2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6, 4 1 2 3 4, 4 क्रमागत हो गया। बोल रहा है इसका जो औसत है, मतलब एवरेज बोल रहा है, मतलब सबको हम जोड़ेंगे, सबको जोड़े कितना से डिवाइड करेंगे, कितना है 4, इसका वैल्यू कितना है इक्वल टू 27 है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 108, ये आया 108 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 2 4 2 6 2 8, 8n इक्वल टू 108 में कितना घटेगा, 4 2 6 6 12, तो 12 घट गया तो कितना, 12 घटेगा तो 96 आया, 96, तो 8 से कटेगा तो कितना आया 12, तो n इक्वल टू 12 है, तो हमको सबसे बड़ा निकालना है, तो बड़ा क्या है 2n + 6, n का वैल्यू 12 रखे, तो 12 दूनी 24 6 30, तो बी आंसर आ गया 30। ठीक है, कितना आसान था। चलिए इसके अगला क्वेश्चन भी आसान है, ये भी लगभग हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक, तो क्या क्या 4 वर्ष बाद, इसको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से नहीं बनाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ऑप्शन से ही चलेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है 4 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष बाद, ये वर्तमान आयु का रेशियो मतलब है, इसका रेशियो जब हम लेंगे तो 16:24 है। ठीक, तो इसमें हम क्या करें 4 वर्ष बाद मतलब 4 जोड़ेंगे इसमें, तो ये 20 और अनुपात कितना हो गया, ये 20 और ये 4 जोड़ेंगे तो 28 आ गया। ठीक है, तो इसका जब हम इस 28 हो गया, ठीक है 28 हो गया, इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं, तो 5 से कटेगा ये, या 4 से कटेगा, 4 से, तो इसका जब काटते हैं तो रेशियो आता है 5:7, जो कि मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर गया, इसका मतलब सही है, ऑप्शन सही लिए है। और उसके बाद दूसरा है कितना 6 वर्ष बाद, तो 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आया 22 आएगा, फिर 6 इसमें 30, फिर इसको हम करेंगे तो 11:15 आया, मतलब सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो गई। इसका अगला क्या है, रोहन की आय 10% कमी कर दी जाए, इसको हम कैसे बनाएंगे, एकदम आसान है, 10 बाय, अगर कमी है तो 100 में घटाएंगे, तो 100 में 10 गया तो 90, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे 100, तो ये कट गया, तो कितना 100/9 मतलब 11.1/9, बी आंसर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एकदम हल्का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फार्मूला पे बैठा है, किसी निर्माता के वस्तु अंकित मूल्य मार्क प्राइस दे दिया है, तो हम जानते हैं फार्मूला CP/MP इक्वल टू क्या होता है 100 - D% बाय 100 + P%, इसमें हम सारा वैल्यू पुट कर देंगे, CP का वैल्यू आ जाएगा कितना, CP इक्वल टू 32 आ जाएगा, आंसर डायरेक्ट 32 आंसर पुट करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सब डाटा दिया, अंकित मूल्य मतलब MP दिया हुआ है, और जिस इतना बेच मतलब ये यहाँ पे दिया है मार्क प्राइस दिया है। ठीक है, हमको CP निकालना है। ठीक है, तो डिस्काउंट D% दिया है, और यहाँ पे गेन % मतलब लाभ %, P% प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट %, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके अगला है ये टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है, A एंड B, ये भी आसान क्वेश्चन है, A एंड B जो है टुगेदर मिल का A और B मिल के 12 दिन में करता है, फिर A और B, यहाँ आदमी गड़बड़ा जाएगा, B और C लिख देगा, लेकिन यहाँ A और C है, तो A और C मिल के 15 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, और B और C मिल के कितना दिन में 20 दिन में कर रहा है, तो हम क्या करते हैं तीनों का LCM निकालते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, तो 60 आया। ठीक है, अब इफिशियंसी निकालेंगे, सबको डिवाइड करेंगे तो ये 12 × 25 60, 5 4 3 2, तो मतलब इस तरह से निकल गया। हमको निकालना क्या है, तीनों मिल के कितना करेगा, इस सबको आपस में जोड़ेंगे
तो जोड़ें तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा इक्वल टू इफिशियंसी जुटेगा 5 4 9 प्लस 3 9 4 13 9 4 3 7 5 12 12 आया इफिशियंसी। 2 कॉमन लिए, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, इसका एफिशिएंसी 6 आ गया। अब हमको इसका वर्क निकालना है, तो वर्क निकालना था ना, तो कितना दिन में करेगा, टोटल 60 है, 60/6 मतलब 10, तो 10 आंसर आ गया आंसर। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।